ये लूटते थे। राजीव गांधी खुद चिल्लाता था कि बिहार में यह है बूथ कैप्चरिंग होती है और वो ईवीएम के पक्षधर में था ना इनका बाप। आज कैसे, आज जब उसको करेक्ट किया जा रहा है, एसआईआर किया जा रहा है, तो ये लोग आगे आ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट देश को इस्लामीकरण का निकला था ना, वो बिहार से ही निकला था। आज कोई टोपी वाले को पूछोगे ना, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद, आरजेडी, तेजस्वी, कांग्रेस करेंगे ना, मगर हिंदुओं को क्या क्या कहेंगे जात के नाम पर, तू यादव, तू फलाना भूमियार, तू फलाना, तेरा वोट चाहिए। मगर उनका एक साथ चाहिए, फिक्स करना है, अपनी बैटिंग करनी है। पीछे से नोट आ रहे हैं अब वो क्या रह गए हैं, सिर्फ पीआर, क्या पीआर एजेंट बनकर रह गए हैं। जो एजेंट बन गए, छमिया नाचती है, अजीत अंजुम, रवीश कुमार और कई ऐसे प्रज्ञा, ये सारे जो है नोट फेंकते हैं। पहले इनको चाइना दे रहा था। जो इसको अपना देश मानते ही नहीं है और मानते भी हैं तो उनके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा होता है। किसी की भी माँ बहन को गाली देना ये राजनीति में तो कतई अलाउड नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी हो। और राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे। एक तरफ तेजस्वी की चर्चा हो रही थी, आज बिहार में कोई तेजस्वी को छोड़ के सारे राहुल गांधी को पूछ रहे हैं। यूपी से अखिलेश और बिहार से तेजस्वी है। दोनों लोगों का ये लास्ट चुनाव है। 2025 के चुनाव खत्म होने के बाद लालू यादव का बड़ा साफ हो जाएगा। ये किसके ऊपर जच रहा पता है? तेजस्वी के ऊपर। तेजस्वी का बना बनाया खेल। तेजस्वी के पास अपने मुद्दे थे, सब कुछ था, बिहार की डेवलपमेंट थी, इतने साल एनडीए का राज रहा, डेवलपमेंट का मुद्दा था, कई जगह कमी तो रहती है। उस कमी को हटाकर एक ऐसा खोखला मुद्दा दे दिया वोट चोरी का। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को किसी भी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं, तो वो 68 लाख ही लोग इनके पीछे खड़े होते। क्या हो है, क्यों दर दर भटकना पड़ रहा? फिर इसके बावजूद यहीं से हार का ये है ना शुरुआत हो चुकी। इस मुद्दे से ना तेजस्वी के हाथ से जीत ले ली वापस, और इसका पूरा श्रेय जाता है राहुल गांधी। ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, इनको शर्म आनी चाहिए। पप्पू खान को डूब के मर, तो कभी कहता है कि वोट चोरी हुआ है, कभी कहता है ईवीएम हैक हुआ है। तेरा दिमाग हैक हो चुका है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। बिहार में गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। चूँकि इलेक्शन आ रहा है तो हर पार्टी एक दूसरे पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कभी प्रधानमंत्री पीएम की मां को गालियां दी जाती हैं, तो कभी राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से भी कर दी जा रही है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार, कल मैं उनका वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे महात्मा गांधी से कम नहीं है राहुल गांधी। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने जीत और हार शब्द को ही ख़त्म कर दिया था, उसी तरीके से अब राहुल को भी हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हार से परे हो गए हैं राहुल गांधी, और वो एक कॉन्फिडेंस के साथ अब अपनी रणनीति बना रहे हैं और मैदान में डट के सामना कर रहे हैं पीएम मोदी का। क्या कहेंगे, बिहार इलेक्शन में क्या ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि आपने क्रिकेट स्टेडियम देखा है, क्रिकेट मैच शुरू नहीं होता है, ठीक है, तो किसी मान लीजिए इंडिया में कोई मैच चल रहा है और इंडिया की टीम प्रैक्टिस कर रही है, तो पता लगेगा सारे सपोर्टर इंडिया के बैठे हैं, तो वो सारे इंडिया में के लिए हल्ला मचा रहे होते कि इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई। मैच अभी शुरू नहीं हुआ। अभी भाई मैच तो शुरू होने दो, अभी इलेक्शन शुरू होने दो। अभी तो मोदी जी भी को भी प्रचार में आना है, योगी जी को भी प्रचार में आना। अभी तो कैंपेन शुरू ही नहीं किया। जिस दिन बीजेपी वाले कैंपेन शुरू करेंगे, काउंटर नैरेटिव बिल्ड होगा, उस दिन बात करेंगे। अभी तो कुछ है ही नहीं। अभी तो मैं अकेले बैटिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो छक्के ही मारूंगा, क्योंकि कोई फील्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं, हर बॉल बाउंड्री है। तो वो नेट में बैटिंग चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी को वोट चोर कहना, ये छक्का है या चौका है? ये ना, ये क्लीन बोल्ड भी नहीं है। ये वो वाला है, इसको बोलते हैं कि छक्का मारने गए और स्टंप आउट होके आ गए। वो भी कीपर ने नहीं किया, अपने लात से स्टंप को मार दिया। तो ये कहानी इन लोगों की, देखिए ऐसा है। मोदी की माँ को गाली देना तो सुपर सिक्सर हो गया ना राहुल की नजरों में। देखिए, ऐसा कार्यकर्ताओं में इमोशन होता है। कार्यकर्ता तो लोगों को गोली मार देते हैं। भाई देखिए, शीर्ष का जो नेतृत्व है, उन्होंने तो गाली नहीं दी। अब हम आप यहाँ मीडिया में बैठ के कोई किसी को मंच पे गाली दे देता है, मंच तो किसका था? मंच कांग्रेस का भी हो, भाजपा का हो। इससे मैं इस बात पे बड़ा, भाजपा की मंच से कभी गालियां पड़ी हैं किसी को? नहीं, ऐसा मैं, ये मेरे कहने का चांस नहीं है। देखिए, ये माँ बहन की गाली देने वाला कौन है? आप इस बात को परमानेंट माइंड में रखिए कि जो इसको अपना देश मानते ही नहीं है और मानते भी हैं तो उनके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा होता है, और उनको मालूम है कि हम धोखे से यहाँ रुके हुए हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना कि देश का डेवलपमेंट, देखिए वो सामने निकल आता है। और देखिए, कार्यकर्ताओं की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, और किसी की भी माँ बहन को गाली देना ये राजनीति में तो कतई अलाउड नहीं हो सकता। वो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। ये निहायत ही निंदनीय घटना है। इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी को अपने आप बोल देना चाहिए, ये मेरा कार्यकर्ता नहीं है,
है, इसने जो गलती करी है उससे हम माफ़ी मांग लेते हैं। हमारे गलती से अच्छे तो असदुद्दीन ओवैसी निकले जो लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, उसको मंच से उठा के फेंक दिया था। तो कम से कम उसने कुछ तो नेशनलिस्ट होने का प्रूफ दिया था ना। लेकिन ये कांग्रेस वालों की प्रॉब्लम ये है ना कि उनके दिमाग में जो भरा गया है, उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। वो कह रहे मोदी तेरा डंडा मारेगा, तेरे को ट्रंप ने फोन किया। तो ये जो लैंग्वेज है ना वो इस हिसाब से आ चुकी है, मतलब टपोरी टाइप लैंग्वेज विपक्ष द्वारा यूज की जा रही है। नहीं, ये एक खास वर्ग के लिए यूज की जा रही नहीं कि देखो मोदी को मैं तुम तड़ा करके बात करता हूं, जिससे वो खुश होते हैं। और राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे। एक तरफ तेजस्वी की चर्चा हो रही थी, आज बिहार में कोई तेजस्वी को छोड़ के सारे राहुल गांधी को पूछ रहे हैं। तो जो कांग्रेस को नैरेटिव बिल्ड करना था वो उन्होंने बिल्ड कर दिया और तेजस्वी यादव का बेड़ा गर्क कर दिया। यूपी से अखिलेश और बिहार से तेजस्वी है, दोनों लोगों का ये लास्ट चुनाव है। 2025 के चुनाव खत्म होने के बाद लालू यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2027 के इलेक्शन में अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखो, एक पत्थर होता है पारस का, वो कहते हैं वो लोहे को भी अगर लगाया जाए तो वो सोना बन जाता है। पर राहुल गांधी उसके विपरीत हैं, वो सोने को भी पत्थर बनाने वाले हैं, सोने को भी लोहा बना देंगे, कांसा बना देंगे। समझ आई बात? आज ये किसके ऊपर जच रहा पता है? तेजस्वी के ऊपर। तेजस्वी का बना बनाया खेल, तेजस्वी के पास अपने मुद्दे थे, सब कुछ था। बिहार की डेवलपमेंट थी, इतने साल एनडीए का राज रहा, डेवलपमेंट का मुद्दा था, कई जगह कमी तो रहती है। उस कमी को हटाकर एक ऐसा खोखला मुद्दा दे दिया वोट चोरी का। और सबसे बड़ी बात है कि वोट चोरी अगर हुआ है, एग्जिस्ट करता है, अगर बिहार में 68 लाख का आंकड़ा है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, किसी भी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं, तो वो 68 लाख ही लोग इनके पीछे खड़े होते। क्या हो है? क्यों दर दर भटकना पड़ रहा? फिर इसके बावजूद यहीं से हार का ये है ना शुरुआत हो चुकी है। अभी सही कहा इन्होंने कि अभी तो बैटिंग शुरू ही नहीं हुई विपक्ष की तरफ से। अभी तो चुनाव की प्रॉपर, मतलब इनके पक्ष की तरफ से, देखो इनके लिए तो विपक्ष ही है ना। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इनके विपक्ष में, मतलब सरकार में है, तो इनके अपोजिट है। अभी तो उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी प्लानिंग हुई नहीं, चुनावी विकल्प बढ़ा ही नहीं। मगर वो आज ही पहले क्या था, ऐसे लड़ाई थी इक्वलिटी, अब भाजपा इनसे ऊपर हो गई। श्रेय किसको जाता है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी वही कहते हैं ना, अपोजिट पत्थर है कि सोने को भी आज कोयला कर दिया इन्होंने। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार एनडीटीवी में काम कर चुके हैं, और वो कल बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं जैसे राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया, और कह रहे हैं हार जीत का अंतर से परे हो गए हैं राहुल गांधी। उन्हें हार से भी फर्क नहीं पड़ रहा, जीत से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आज चुनाव हारते हैं, कल से फिर मैदान में उतर आते हैं। देखिए, अभी मैं उनका एक और विश्लेषण बता रहा था, इनके और भी देख रहे होंगे। शर्जील इमाम को जब और इसको नहीं मिली, वो कहते हैं भाई साहब बारिश बरस रही है, क्योंकि बारिश बादल जो है आंसुओं के तौर पर गिरज रहे हैं। उनको हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। इस तरह की पत्रकारिता और ये चाटुकारिता में ये सबसे आगे हैं। अपना एजेंडा फिक्स करना है, अपनी बैटिंग करनी है। पीछे से नोट आ रहे हैं अब वो क्या रह गए हैं? सिर्फ पीआर एजेंट बनकर रह गए हैं। जो एजेंट बन गए, छमिया नाचती है, अजीत अंजुम, रवीश कुमार और कई ऐसे प्रज्ञा, ये सारे जो है नोट फेंकते हैं। पहले इनको चाइना दे रहा था, आपको पता होगा पीछे हैं, अभिसार शर्मा, ये सारे बैटिंग करते, पूरा माहौल बनाया किसके लिए? हरियाणा के लिए। पहले जितवा दिया। एक वीडियो, एक थंबनेल ऐसा नहीं था हरियाणा में जो मतलब कांग्रेस की हार दिखा रहा हो। सारी जीत। इतना आंकड़ा 50 का क्या हुआ? जनता ने पटकनी मारी, और यही पटकनी अब ना बिहार में बजने वाली है दोबारा। ये खड़े ही नहीं होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ये। लेकिन जब ये है ना, दूसरी मीडिया पत्रकारिता कर रही होती है तो एक तरफा से सबको गोदी मीडिया बता देते हैं। अब ये तलवे चाट रहे एक तरफा राहुल गांधी जी के, तो अब बताइए ऐसी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं क्या रविश कुमार? देखिए, वो कहते हैं ना, इनका पूरा एक गैंग है, एक दूसरे को आज बैक कर रहे हैं। एक को कुछ उंगली उठाती है, कभी बीबीसी की फेवर में खड़े हो जाते हैं, गलत कर रहे हैं, हमारी देश की छवि खराब कर रहे थे, मगर सब इन्होंने आवाज़ उठाई। राहुल गांधी का एक ये गोदी मीडिया है, ये इनका पालन पोषण जो है राहुल गांधी कर रहा है, उनके नाम पर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नाम पर चल रहा है। देश की जनता इनको नकार चुकी है, चैनल इनको नकार चुके हैं। अब बिहार में एक और सेटबैक इनको लगने वाला, अभी से मैं कह रहा हूं, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, सेटबैक लगने वाला। और सबसे बड़ी बात, मैं आज एक एंगल को पूरी मतलब
कोई देख ही नहीं रहा। आप डिस्कस कर रहे हो एनडीए वर्सेस वोट चोरी। अरे भाई, जो डॉक्यूमेंट देश को इस्लामीकरण का निकला था ना, वो बिहार से ही निकला था। आज कोई टोपी वाले को पूछोगे ना, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद, आरजेडी, तेजस्वी, कांग्रेस करेंगे ना, मगर हिंदुओं को क्या क्या कहेंगे जात के नाम पर, तू यादव, तू फलाना भूमियार, तू फलाना, तेरा वोट चाहिए। मगर उनका एक साथ चाहिए। कल को अगर ये बनते हैं, वो एजेंडा वापिस देश को इस्लामीकरण 2047, ये इनका मेन हिडन एजेंडा है आज के टाइम पर भी। और मुझे लगता है देश का हिंदू समझ गया है, बिहार का तो अब ज़्यादा एडवांस हो गया है, वो समझता भी है, सारा इनको उखाड़ कर फेंक देगा दोबारा। पवन खेड़ा चोर निकले, वो राहुल गांधी जो गिनवाते थे ना, पवन खेड़ा को भूल के अगर दिल्ली की लिस्ट निकालते ना, एक जंगपुरा, एक न्यू दिल्ली है, और कोसते किसको है? मोदी को। नहीं अपने, वो कहते हैं ना, खुद चोर, खुद चोर, खुद बड़े घोटालेबाज, खुद जमानत पर, मगर चोर कौन किसको बोलते हैं? मोदी को। मैंने तो हटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी थी, तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं हटाए? चुनाव आयोग की गलती। देखिए यहाँ चुनाव आयोग की गलती, और वहाँ कहाँ? मोदी की गलती। क्या वहाँ किसकी गलती? मोदी की गलती। यहीं से दोहरापन इनका झलकता है। और ये इससे नहीं, संजय सिंह का पीछे डबल वोट नहीं आया, उनकी बीवी का, अरविंद केजरीवाल की बीवी का, वो तो कोर्ट में चल रहा है, दोहरी सदस्यता। अब इन्हीं डबल वोटों को अगर बीजेपी हटा रही तो बीजेपी वोट चोरी कर रही है। यही तो अब जनता को समझना पड़ेगा, असली वोट चोर ये है। आपके जनमत से ये खिलवाड़ करते थे, पेटियां, बूथ कौन लूटता रहा? ये लूटते रहे। राजीव गांधी खुद चिल्लाता था कि बिहार में यह है बूथ कैप्चरिंग होती है, और वो ईवीएम के पक्षधर में था ना इनका बाप। आज कैसे? आज जब उसको करेक्ट किया जा रहा है, एसआईआर किया जा रहा है, तो ये लोग आगे आ रहे हैं। कर्नाटका में, महाराष्ट्र की लिस्ट निकालते हैं, फेक डाटा देते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं इस मुद्दे से ना तेजस्वी के हाथ से जीत ले ली वापस, और इसका पूरा श्रेय जाता है राहुल गांधी। तभी कहता था अखिलेश यादव, वो तो भुगत बहुत है ना, वो कहता है चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। आज क्या कर रहा? हाथ मिला रहा वहां पे साथ में। क्या चालू पार्टी कौन? क्या लग रहा है तेजस्वी और यादव और अखिलेश यादव को राहुल गांधी खा जाएंगे? आ जाएंगे। एक वो तो भुक्तभोगी है, उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटें दी थी इस बार, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें था इनका, कांग्रेस को जो दी थी। बाकी अलायंस में आप देख लीजिए, आरजेडी अभी भी भूल कर रही है। इससे जितनी जल्दी ये दूर हट जाए तो थोड़ा अस्तित्व बच जाएगा, अदरवाइज ये वापस नहीं आने वाले। जब सीट बंटवारे की बात होगी तो गठबंधन टिकेगा भी या नहीं टिकेगा चुनाव तक? देखो, इंडिया अलायंस का तो सारा जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल यहाँ कहते थे हम साथ साथ हैं, मगर चुनाव अलग अलग लड़ा। पंजाब की बात आती है, उधर कहते हैं हम अलग लड़ेंगे, बिहार में भी अलग रखने चुनाव। अब देखिए, कांग्रेस को पर्याप्त सीटें अगर आरजेडी वाले नहीं देते हैं तो गठबंधन टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? देखो, यहीं से संशय शुरू हो गई। तेजस्वी ने तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट किसको बना दिया? राहुल गांधी को। क्या राहुल गांधी ने सीएम का फेस बताया? नहीं बताया अभी तक। जो यहीं से चोर की दाढ़ी में तिनका, अब तो कांग्रेस की दाढ़ी में तिनका है और तेजस्वी यादव शिकार बनने वाले। वो सत्ता लोभी है, उसको साम दाम दंड भेद कर अपनी सीटें बढ़ानी है। पहले चल रहे थे अखिलेश की यादव के कंधे पर, उसकी साइकिल पर, अब वो पंचर कर दी। अब आरजेडी का दिया बुझाने का टाइम आ गया। 2024 में तो कामयाब हो गया ना पीडीए। देखिए, वो कम कर दी ना मोदी की। मेरी एक बात सुनो, आप बोल रहे पीडीए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वो तो एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाकर आपस में मतभेद पैदा की कोशिश करी। वो कहते हैं ना, वो कांच की क्या अंडी एक ही बारी चढ़ती है। उसके बाद बाईपोल में क्या हुआ? बाईपोल में क्या हुआ? आपने, जनता ने पटकनी, इवन बाराबंकी, वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है, वो इनसे सीध कर ले गए भाजपा। तो यहीं से जनता का रुख पता लग गया सबको। देखिए, मोदी जी ने जब वोट चोरी नहीं किया था तो उनकी 303 सीटें आई थी। जैसे ही मोदी जी ने वोट चोरी किया तो 240 पे आके सिमट गए। बैसाखी के सहारे उनको सरकार चलानी पड़ रही है। और ये पप्पू खान ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए। पप्पू खान को डूब के मर, तो कभी कहता है कि वोट चोरी हुआ है, कभी कहता है ईवीएम हैक हुआ है। तेरा दिमाग हैक हो चुका है, ये पगला गया है। जैसे वो एक रवीश कुमार तो कह रहे हैं राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को हैक कर लिया है। हार जीत से परे राहुल गांधी हो रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा हो गया कि लगातार हारने के बाद भी कॉन्फिडेंस घट नहीं रहा है, बार बार मैदान में उतर जा रहे हैं। तो हार से परे हो गए राहुल गांधी, अब हार की चिंता नहीं है उन्हें। हाँ, वो रिकॉर्ड बना रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड उनका कायम रहेगा।
हम तो कहते हैं जब तक ये स्टार प्रचारक हमारे बीजेपी के लिए है तो बीजेपी हार ही नहीं सकती। ये हमारा स्टार प्रचारक है। अब इसने दिल्ली में भी सरकार बना दी है स्टार प्रचारक ने, अब ये बहुत जल्द बिहार में भी सरकार बना देगा।